हमारे साथ मुतासिरा तालिबा इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी सूरत हाल पेश आई, आपका क्या इनकाउंटर हुआ पुलिस के साथ कि उन्होंने आपको इस तरह से जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया? पुलिस ने नहीं बनाया, बाद लेडी कांस्टेबल थी वो इस शामिल थी, भाई के साथ मिलकर उन्होंने ये सब कुछ किया। लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, डीएसपी सारे मिलकर उनको बचाने के लिए उन पे दबाव बना रहे हैं। मैं एक मिनट में आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये हमें शुरू से स्टोरी बताएं कि ये कहाँ से आगाज़ हुआ और आपके साथ क्या वाक़या पेश आया। हम शुरू में आपको कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर सुन नहीं पाए। एक लेडी कांस्टेबल है पुलिस में, उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ये सब लोग अपने भाई के साथ, मेरे अलावा और लड़कियों को वो लोग वगैरह बना के दे के पुलिस लाइन में उनको लेके फिर वीडियोस वगैरह बना के पैसे लेते थे। तो जब मैंने उन्होंने किया है, मैंने फिर एफआईआर दर्ज कराई है। तो डीएसपी सारे मिलके तो पुलिस की रेपुटेशन बचाने के लिए, लेडी कांस्टेबल को बचाने के लिए हम पे दबाव डालना शुरू उन्होंने कर दिया है कि जी केस आप लोग वापस लो। आपकी आवाज़ जो है वो हम तक सही नहीं पहुंच पा रही। आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन शायद सिग्नल का इशू हो सकता है। हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आई एम श्योर कि अगर हमें नहीं सही आवाज़ आ रही तो हमारी ऑडियंस को भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। बट बेसिकली ये सियालकोट की स्टूडेंट हैं और इनका ये कहना है कि एक लेडी कांस्टेबल इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर इन स्टूडेंट को जो है वो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। अनफॉर्चुनेटली आपसे कनेक्शन हमारा सही नहीं हो पा रहा था, सिग्नल्स की कुछ वजूहात थी। मैं जानना ये चाहूँगी कि ये वाक़या असल में है क्या, दोबारा से बताइएगा। नशावर चीजें दे के उन्होंने कहना अपने घर में पुलिस लाइन में क्वार्टर में लेके जाते थे और वहां पे वीडियोस वगैरह बना। उनका भाई, वो लेडी कांस्टेबल का भाई। लेडी कांस्टेबल का भाई आप लोगों को नशा आवर चीज़ें देकर लेकर जाता था और उसके बाद आपकी वीडियोस बनाता था। क्या आप बता सकती हैं लेडी कांस्टेबल और उसके भाई का नाम क्या था? नदीम और मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा लेडी कांस्टेबल का नाम, नदीम उसके भाई का नाम। आप मुनज़्ज़ा को कैसे जानना शुरू हुई? मुनज़्ज़ा को मैं हमारे गांव की थी ना, वो उधर हमारे गांव के मोहल्ले की है। ठीक है। तो पुलिस लाइन में क्वार्टर में सब कुछ होता रहा है और जब एफआईआर दर्ज कराई है तो फिर तो कुछ भी नहीं, पुलिस वाले हमसे कुछ ले नहीं रहे, हम पे दबाव डाल रहे हैं आप लोग केस वापस ले लें। ठीक है। मुनज़्ज़ा आपके मोहल्ले में रहती थी और आपकी यकीनन फिर उनसे कोई दोस्ती होगी। दोस्ती के बाद उन्होंने आपको नशावर? नहीं, मेरी कोई दोस्ती वगैरह नहीं थी मुनज़्ज़ा के। तो फिर आप मुनज़्ज़ा को कैसे जानती थी? ऑब्वियसली अगर मैं एक खातून हूँ और मुझे आके कोई भी एक चीज़ देगा, इसे खा लो, पी लो या सूंघ लो, तो मैं तो जब तक किसी के साथ कुछ जानती नहीं होंगी तो मैं तो इस लेवल की दोस्ती या उसके हाथ से दी गई चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं करूँगी। तो आप ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये कैसे ये मामला आगे बढ़ा? आपकी क्या कोई दोस्ती थी, दोस्ती नहीं थी? तो फिर क्या ताल्लुक़ था कि मुनज़्ज़ा ने अपने भाई के साथ मिलकर आपको नशावर चीज़ें खिलाना शुरू कर दी? उसके भाई ने ये सब कुछ खिला के तो फिर वो मुनज़्ज़ा के घर लेकर जाता था, मुनज़्ज़ा घर में मौजूद होती थी। लेकिन आपका इंटरेक्शन कैसे मुनज़्ज़ा और उसके भाई से हुआ? सवाल तो मेरा ये है। मोहल्लेदार है ना, जानने वाले हैं। तो मोहल्लेदार है, जानने वाले हैं, तो इस बिना पर उन्होंने आपको कुछ चीज़ें खाने पीने को दी? कॉलेज के बाहर खड़ी थी ना, वहां से उन्होंने कहा कि घर छोड़ देंगे। मोहल्लेदारों ने गिनाते बैठ गई हूँ मैं, तो तब मैंने गाड़ी में नशावर चीजें देखे तो फिर उधर क्वार्टर में लेके गए हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है किस किस्म की नशावर अद्वियात आपको दी गई और क्या इस किस्म की अद्वियात या इस किस्म की चीज़ों के बाद आप लोग क्या अपने होशो खवास खो बैठते थे? जी, उसमें मिलाकर उसने कुछ दिया था। आपके साथ और कितनी मुतासिरा स्टूडेंट्स हैं इस केस में? बाकी लड़कियों का मुकम्मल वीडियो मुझे ब्लैकमेल करता था कि वो लोग इतने खाना खाना।
4-5 लड़कियां हैं और हैं मजीद जिनकी वीडियो थी उसके पास। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आपका कोई मेडिकल वगैरह हुआ है, और मेडिकल रिपोर्ट में क्या ये चीज़ प्रूव हुई है कि क्या आपको नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करवाया गया? हाँ जी, मेडिकल का सारा टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट भी आ गई हैं। और अब आपकी वीडियोस जो हैं वो मुनज़्ज़ा और उसके भाई के पास मौजूद है। मुनज़्ज़ा और उसके भाई ऐसे करते क्यों हैं? पैसों के लिए स्टूडेंट को ब्लैकमेल करके फिर उनसे पैसे लेते हैं। अभी तक आपसे उन्होंने कोई पैसे लिए, कोई, या आपके साथ जो दीगर तालिबात मौजूद हैं उनसे कोई पैसे लिए? मुझसे अभी तक वो 6-7 लाख रुपए ले चुके हैं। तो 6-7 लाख रुपया वो ले चुके हैं आपसे इस मद में। आपने इस हवाले से कोई एफआईआर दर्ज करवाई है मुनज़्ज़ा, जो कि खुद लेडी कांस्टेबल, और उनका भाई नदीम, इसके खिलाफ? एफआईआर भी दर्ज कराई हुई है, ये एफआईआर की कॉपी भी है हमारे पास। उसके अलावा जो है मैं उनको एसएचओ के साथ, एसएचओ और जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनके साथ मुनज़्ज़ा के घर भी लेके गए थे। मैंने उनको हर चीज जांच की थी कि ये मुनज़्ज़ा का घर है, तो उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। वहाँ पे प्रेशराइज हमें कह रहे हैं, उन्होंने कहीं लिखा नहीं कि लेके गई है उसके घर, उसने हर चीज की निशान की है। आप अगर आपके इलाके के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस मौजूद है, तो वहां का हर एक बच्चा न सिर्फ इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो सकता है, बल्कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक ये वायरस मुंतकिल भी हो सकता है। याद रखिए, पोलियो का कोई इलाज नहीं और नतीजा जिंदगी भर की मासूरी है। इसलिए आप सब